साथियों, दिल्ली में कुछ पत्रकारों को ये मुगालता है कि वो देश की आवाज़ है। वो जो सोच रहे हैं वही देश सोच रहा है। वो जो कर रहे हैं वही देश के पत्रकारों को करना चाहिए। नहीं करते हैं तो वो पत्रकार नहीं है। इन पत्रकारों को एक ग्रुप है, इन पत्रकारों को मुगालता पालने का पूरा हक है। लेकिन अब ये नसीहतें देने लगे हैं, अब ये फरमान जारी करने लगे हैं, पत्रकारिता कैसे चले, पत्रकारिता क्या करे। ये अब इंस्टीट्यूशन बन गए हैं पत्रकारिता के, स्वयंभू ठेकेदार बन गए हैं। साथियों, इनसे खुद पूछा जाना चाहिए कि जिन संस्थानों में आप रहे हैं वहाँ आप क्या करते रहे, आपके हित क्या थे, क्या आपके सरोकार थे, आपके आका कौन थे और अब आप किन्हें आका बना रहे हैं। सब कुछ समझ में आता है। एक पत्रकार है, उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की, उसे ठीक से कवर नहीं किया जा रहा। पहली बात तो यह है कि ये बात कौन कहे, सियासी प्रवक्ता को कहे तो समझ में आता है। सियासी प्रवक्ता तो रोज़ टीवी चैनलों में डिबेट में उसी यात्रा को लेकर उठे सवाल, उसी यात्रा के संदर्भ में जो टिप्पणियाँ होती हैं, राहुल जी के कमेंट्स होते हैं, उस पर ही बैठते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि कवर नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि दक्षिण से जो यात्रा चली, भारत जोड़ो यात्रा, और दिल्ली तक पहुंची, अभी हर पहलू कवर किया गया। हर चुनावी सभा हो गुजरात की या फिर राहुल गांधी की जनसभाएं, छोटी छोटी सभाएं, उनका दौड़ना, उनका लोगों से बात करना, उनका बच्चों से मिलना, फुटबॉल खेलना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ कवर हुआ। लेकिन इन्हें नहीं दिखा। दिखा भी है तो कहना है, क्योंकि एक अपने ढंग का संवाद फेंकना है और यहीं से मसीहा बनना है। वाह, क्या बात है, क्या बोल्ड है, क्या अंदाज है। यही लोग हैं, कहते हैं कि मैं तो यात्रा में जाना चाहता था लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं बेरोज़गार हो गया। साथियों, पत्रकारिता में ऐसा समय आता है, मीडिया जगत में आया है, लोगों के सामने वो बेरोज़गार हुए हैं, दिक्कतें हुई हैं। लेकिन ये बेरोज़गारी की दिक्कतें मध्यम या निचले स्तर पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, निचले पदों पर, उनके सामने आती हैं, जो हर बार तनख्वाह की राह देखते हैं। जिन लोगों की तनख्वाह लाखों में है, जिन्होंने जो कई वर्षों से लाखों रुपए तनख्वाह लेते आ रहे हैं, जिनके लिए पत्रकारिता वो वाली पत्रकारिता नहीं जो कभी झोले लेकर लोग चलते थे, सत्तू और चना रख के और फिर पत्रकारिता करते थे, वो मिशन था। अच्छी बात है कि पत्रकारिता में पैसा आया, लेकिन फिर उसे लाचारी और बेरोज़गारी बताने का नाटक क्यों? जो ये कहते हैं उनके पास भरपूर पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए है, वो कई लोगों को पत्रकारिता करवा सकते हैं। उनके इतनी तनख्वाह मिली है, उन्हें इतना अच्छे अवसर मिले हैं, इतने फ़ायदे मिले हैं कि वो एक तरह से ऐसे संवादों के साथ मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो वास्तव में बेरोज़गार होते हैं, दिक्कत में आते हैं। इस तरह की टिप्पणियाँ, ये सब वातावरण, और जो कहा जाता है कि कवर नहीं हो रहा है। जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन था तो आप गुजरात पे फोकस करते थे, बिहार की, बंगाल की घटनाओं को आपने उससे आंखें मूंद ली। चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई, यही लोग हैं। जब डॉक्टर निशंक केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि वो साहित्य कैसे लिख लेते हैं। वो मंत्री बनने के बाद इतना समय कहाँ से मिलता है राजनीति में आने के बाद। डॉक्टर निशंक के
केंद्रीय मंत्री होने या मुख्यमंत्री होने के कामकाज की समीक्षा अलग बात है, वो अच्छा कर रहे हैं या कर पाए या कैसा किया, लेकिन वो साहित्य लिखें इसके लिए। उनके केंद्रीय मंत्री बनते ही अगर 5 मिनट के अंदर कोई पोस्ट आती है व्यंग्यात्मक, तो ये बायस्ड है। क्यों बायस्ड है? इसी देश के एक राज्य में एक नेता को जेल जाना होता है तो उसकी पत्नी, अंगूठा छाप पत्नी, चीफ मिनिस्टर बन जाती है, तब इन्हें नज़र नहीं आता सियासत कैसे चल रही है। एक 10वीं फेल लड़का डॉक्टरों का मंत्री बन जाता है, इन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ इन्हें प्रहार करना, जहाँ जो यही आकाओं के लिए काम होता है, देखिए मैंने ये कर दिया, वो मंत्री बने ना, मैंने लिख दिया, बिहार पे नहीं लिखा, वहाँ डांट पड़ जाएगी, वहाँ फिर हित टकराएंगे, बंगाल में हित टकराएंगे, दिल्ली में हित टकराएंगे, और फिर कहेंगे हम मसीहा हैं, हम तो धरती की पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? बड़ा गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं देश किधर जा रहा है। अरे भाई, देश सही जा रहा है, तुम गड़बड़ हो। आपको जो करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको लाइजनिंग करनी है, आपको आकाओं की सेवा करनी है, आपको देश को गुमराह करना है, करते रहिए, लेकिन हमें शिक्षा मत दीजिए, देश के पत्रकारों को शिक्षा मत दीजिए, उनका मार्गदर्शन मत कीजिए। आपसे मार्गदर्शन नहीं पाना है, आप बायस्ड हैं, आप बेहद बायस्ड हैं, आपसे हम नहीं सीखेंगे। तो क्यों सीखें? आप खुद ठीक हो जाइए पहले। पत्रकारिता में जो पक्षपात की कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। झोल आ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना झोल नहीं होना चाहिए कि वो सामने नजर आए। कार्यकर्ता बन जाइए ना किसी पार्टी के, आरजेडी के बन जाइए, कांग्रेस के बन जाइए, भाजपा के बन जाइए, लेकिन पर्दे के पीछे खेल मत कीजिए पत्रकारिता के नाम पर। किन मंचों का उपयोग करते हैं आप, कहाँ टिप्पणियाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, सब सामने दिखता है। पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दीजिए। धन्यवाद।